अगर आप अपनी लाइफ में काफ़ी कॉन्फिडेंस की कमी फील कर रहे हो या फिर ऐसा फील कर रहे हो कि प्रोसेस स्टक हो गया है तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में मैं अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करूँगा कैसे मैंने एक एवरेज स्टूडेंट होने के बावजूद भी गेट में अच्छे डबल डिजिट और ट्रिपल डिजिट रैंक सिक्योर की और काफ़ी PSUs क्रैक किए। अपार्ट फ्रॉम दैट मैंने कैसे फिटनेस को भी एज अ पैशन फॉलो किया अलॉन्ग विद माई स्टडीज़। मेरा नाम वैभव दुबे है। मैंने गेट 2024 में ऑल इंडिया रैंक 86 और 2025 में ऑल इंडिया रैंक 211 इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में सिक्योर किया। उसके साथ मैंने BRC और NPCIL के इंटरव्यूज क्रैक किए। करंटली मैं ONGC में असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के पोस्ट पे काम कर रहा हूँ। इस वीडियो का मेन पर्पस अचीवमेंट के साथ साथ उसके पीछे के प्रोसेस के बारे में बात करना है, क्योंकि आज मैं जिस पोजीशन पे हूँ मैं कभी उसको इमेजिन भी नहीं कर सकता था। जैसे कि आज काफ़ी सारे आप लोग होंगे जो सेम सिचुएशन से अभी डील कर रहे होंगे। शुरुआत से मैं कोई नेचुरली गिफ्टेड या कोई टॉप स्टूडेंट नहीं था। मैं सिंपली एक एवरेज बंदा था। मैं सिर्फ पढ़ाई में अपने ऑलमोस्ट हर एक फील्ड एवरेज ही था। मेरे क्लास 10th में इतने मार्क्स नहीं थे कि मुझे क्लास 11 12th में मैथ्स स्ट्रीम परस्यू करने को मिले। ना ही क्लास 12th के बाद इतना अच्छा था कि मुझे कोई गवर्नमेंट कॉलेज या प्राइवेट कॉलेज में BTech के लिए एडमिशन भी मिल सके। तो फैमिली ने फाइनली अपने से डिसीजन लेके मुझे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में एनरोल करवा दिया। हाँ, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मेरी चॉइस नहीं थी, बट उस लाइफ में कोई डिजर्विंग कैंडिडेट ही नहीं था जिसके पास कई सारे ऑप्शन अवेलेबल। जब 12th बोर्ड्स के रिजल्ट आए थे तो मुझे रियलिटी का असली आइडिया लगा था। मुझे पता चला कि मेरे सारे क्लासमेट्स ने अच्छे परसेंटेज ऑफ मार्क्स सिक्योर किए हैं, 80+, 90+, और वहीं मैं खींच खांच के किसी तरह रट्टा मार के 73% तक पहुंचा था। और उसके बाद जब मैंने देखा कि मेरे सारे दोस्त लोगों ने अच्छे बड़े शहरों में किसी बड़े प्राइवेट या गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लिया है जहाँ एक्सपोजर काफ़ी है, प्लेसमेंट्स भी अच्छे हो रहे हैं कंपेयर टू मेरे कॉलेज जहाँ पे मैं बस एक सिंगल कॉलेज में एडमिशन लिया था। मेरा फैमिली प्रॉपर सेटल्ड है। मेरे फादर गवर्नमेंट जॉब में काम कर चुके, मेरे भाई लोग भी काफ़ी वेल सेटल्ड हैं और मैं कहीं भी उनके अराउंड नहीं स्टैंड आउट कर पा रहा था और मुझे अपनी सिचुएशन को चेंज करनी थी। और वहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई और उसी के बीच फर्स्ट सेमेस्टर के बाद कोरोना आ गया। लॉकडाउन मेरा सबसे बड़ा वेपन बना। पूरे आइसोलेशन के टाइम जब किसी को कहीं नहीं जाना था, मैंने उस टाइम को अपने पढ़ाई में यूटिलाइज किया। इनिशियली मेरा टारगेट सिर्फ ये था कि मुझे कॉलेज का टॉपर बनना है, ब्रांच का टॉपर बनना है, और उसके लिए मुझे टीचर्स के पढ़ाने से पहले मैं ऑलरेडी टॉपिक्स पढ़ चुका हूँ जिससे मेरा रिवीजन काफ़ी अच्छा है और मेरी क्लास में पकड़ स्ट्रॉन्ग है। इसलिए मैंने यूट्यूब से लेक्चर्स करने स्टार्ट कर दिए। यूट्यूब से पढ़ते पढ़ते इवेंचुअली मैं गेट के लेक्चर्स की तरफ गया। वहाँ पे मुझे कॉन्सेप्ट समझ में आने में काफ़ी प्रॉब्लम्स आती थी और वहाँ पे मुझे पता चला कि क्लास 12th में रट्टा मार के पढ़ाई करने का खामियाजा क्या होता है। मेरा मैथ्स में बेसिक्स इतना वीक था कि कभी मेरा ट्रिग्नोमेट्री फंसे तो कभी मेरा कैलकुलस तो कभी इवन बेसिक फंक्शन नहीं फंसते थे, जिसकी वजह से मैं इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट्स को सही से अंडरस्टैंड नहीं कर पाता। कभी 2 से 3 घंटे बैठा, कभी 4 से 5 घंटे बैठा, तो कभी 1 ही 2 घंटे बैठ पाया, बट मैं डेली बैठा, डेली लगा। ऐसे करते करते मेरा पूरा BTech का फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर भी था और मैं रुका नहीं। और इसका इवेंचुअली मुझे पहली बार रिजल्ट 5th सेमेस्टर के बाद 3rd ईयर में जब मैंने गेट का पहला एग्जाम दिया था वो था मेरी ऑल इंडिया रैंक 4394 थी, जो कि कोई भी एक ड्रीम रैंक नहीं बट मेरे लिए एक पॉसिबिलिटी थी। एक बंदा जिसने कभी मैथ्स के लायक पढ़ाई ही नहीं की, जो बंदा एक समय किसी अच्छे कॉलेज के लिए एलिजिबल भी नहीं था, उसने IIT के एग्जाम को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक कर दिया। वो जो मेरे लिए चेंज था वो बहुत बड़ा था। उसने मेरे लिए पॉसिबिलिटीज़ खोली, उसने मुझे अपॉर्चुनिटीज़ दिखाई। इस कॉन्फिडेंस के इम्प्रूवमेंट की वजह से मैंने अपने आप को और मजबूत बनाया पढ़ाई में। अब में से कई लोगों की तरह मैं परफेक्ट टाइम टेबल, परफेक्ट प्लान बनाने की कोशिश करता था और उसको एकदम फेल होता था इम्प्लीमेंट करने में। बट इम्परफेक्टली प्लान्स को इम्परफेक्टली ही सही बट कंसिस्टेंटली इम्प्लीमेंट किया और उसका रिजल्ट मुझे काफ़ी अच्छा मिला। और उसके बाद मैंने अपनी लाइफ का सबसे बड़े डिसीजन में से लिया और मैंने जिम ज्वाइन किया। शुरू के 3 से 4 महीने तो काफ़ी इनकन्सिस्टेंट रहे थे। मैंने 4 बार ज्वाइन और लीव ऐसे करके किया। फाइनली जुलाई 2022 में मैंने कंसिस्टेंटली फॉलो किया। आज उसको 3.5 साल हो चुके हैं। 3 kg से लेकर 30 kg के डंबल तक ने बॉडी के साथ साथ मेंटालिटी को भी काफ़ी डेवलप किया है। जिम में डाले हुए एफर्ट्स पढ़ाई में रेप्लिकेट हुए और पढ़ाई में डाले हुए एफर्ट्स जिम में रेप्लिकेट हुए और दोनों का रिजल्ट मुझे साथ में काफ़ी अच्छा मिलते चला गया। फाइनल ईयर में मेरी ऑल इंडिया रैंक 2896 थी। मैंने फाइनली डिसाइड किया कि मैं 1 साल ड्रॉप लेके डबल डिजिट रैंक को टारगेट करूँगा इस बार, और मैं उसके लिए दिल्ली में ऑफलाइन कोचिंग करने का प्लान बनाया था। बट हर चीज़ आपके हिसाब से नहीं चल सकती है। दिल्ली जाने के 1 हफ्ते के पहले मेरे पापा को हार्ट अटैक आ गया, जिससे हमारी पूरी फैमिली शॉक हो गई। घर पे एक आदमी का रहना ज़रूरी था, इसलिए मेरा दिल्ली जाने का प्लान मैंने ड्रॉप कर दिया।
उसी वक्त फिजिक्स वाला ने अपने पहले गेट के बैच को लॉन्च किया था, तो मैंने रैंक इम्प्रूवमेंट बैच में खुद को एनरोल कराया और फिर वहाँ से मैंने ऑनलाइन कोचिंग से पढ़ाई स्टार्ट की। ड्रॉप ईयर में मेरे से 2 ही टारगेट थे, जिनमें अच्छे वेट सेट करना, फिजिकली खुद को स्ट्रॉन्ग बनाना और साथ ही साथ गेट में एक अच्छा रैंक टारगेट करना, जिसके लिए मैंने काफ़ी एफर्ट्स डाले। काफ़ी बार मार्क्स में इनकन्सिस्टेंट रहा, कभी एक्यूरेसी अच्छी रही, कभी खराब रही, कभी मार्क्स अच्छे रहे, कभी खराब रहे, कभी कभी लगता था कि वो नहीं पाएगा, कभी कभी लगता था प्रोसेस स्टक हो गया, तो कभी कभी कॉन्फिडेंस भी आता था, बट करना तो था ही, चाहे कैसे भी करो। ऐसे करते करते इवेंचुअली गेट का दिन आया, जिस दिन मैं गेट एग्जाम लेके आया और 1 महीने के बाद जब गेट का रिजल्ट आया, मेरी रैंक ऑल इंडिया रैंक 86 थी। फाइनली द ड्रीम केम ट्रू, मेरा डबल डिजिट रैंक लाने का टारगेट सक्सेसफुल हुआ। उसके बाद मुझे फिजिक्स वाला के प्रोग्राम में बुलाया गया, मेरे ऑनलाइन काफ़ी इंटरव्यूज हुए, मुझे कॉलेज में सम्मानित किया गया। मेरा कॉन्फिडेंस काफ़ी बड़ा हो गया, वहाँ पर रुका नहीं। मैंने BRC और MPCI के इंटरव्यूज क्रैक किए, जो कि सबसे टफ इंटरव्यूज माने जाते हैं टेक्निकल फील्ड में। और फाइनली मैं BRC में एज ए साइंटिफिक ऑफिसर ज्वाइन किया। लगभग 1 महीने ट्रेनिंग करने के बाद मुझे दिमाग में बार बार वो खटक रहा था कि मेरे अंदर पोटेंशियल है कि मैं सेकंड डिजिट रैंक को भी टारगेट कर सकता हूँ, और मुझे इंडस्ट्री रिलेटेड काम करना था। मुझे एक ऐसी जगह काम करना था जहाँ मैं अपने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग को पूरा एक्सप्लोर कर सकूँ। तो 1 महीने के बाद मैंने फाइनली BRC से रिजाइन दे दिया और मैं वापस घर आ गया गेट 2025 देने के लिए, बैक टू बेसिक्स। अक्टूबर से जनवरी तक की तैयारी काफ़ी स्ट्रॉन्ग रही। मेरे मॉक्स के परफॉर्मेंस पिछली बार से काफ़ी कंसिस्टेंट रहे। मेरे मॉक्स में सिंगल डिजिट रैंक्स कंसिस्टेंटली आने स्टार्ट हुए, मेरी एक्यूरेसी काफ़ी अच्छी रही और मैं काफ़ी कॉन्फिडेंट था इस बार। और इसी कॉन्फिडेंस के साथ मैं गेट 2025 के पेपर में अपीयर हुआ। 3 घंटे के एग्जाम देकर मैं काफ़ी कॉन्फिडेंटली बाहर निकला था, बट वो सारा कॉन्फिडेंट टूट गया जब मैंने शाम में पैनल डिस्कशन देखा। उसमें मुझे पता चला कि मैंने काफ़ी सारे सिली एरर्स कमेंट किए हैं, जिसकी वजह से मेरी रैंक सिंगल डिजिट से दूर डबल डिजिट भी आनी मुश्किल लग रही है। मेरा कॉन्फिडेंस पूरा टूट गया। 15 दिन पहले गेट एग्जाम के ONGC ने अपना रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन डाला था। इलेक्ट्रिकल की अनरिजर्व सिर्फ 5 वैकेंसीज थी और इस बार वो गेट के बिना ही लेने वाला था। उसका खुद का CBT और इंटरव्यू होना था। गेट एग्जाम के बाद मेरे पास अप्रॉक्सीमेटली 2 हफ्ते बाकी थे ONGC का एग्जाम देने के लिए। टेक्निकल मेरे काफ़ी अच्छे थे क्योंकि मैं अभी रिसेंटली ही गेट एग्जाम में अपीयर हुआ था। उसके साथ साथ मुझे जनरल एप्टीट्यूड, जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर इन्हें देखना था। तो अगले 14 दिन मेरे टेक्निकल के रिविजन और उसमें डेडिकेटेड गए। उसके 14 दिन के बाद मैंने ONGC का पेपर दिया। पेपर मेरा अच्छा गया था या खराब, ये जज करने लायक मेरा कॉन्फिडेंस नहीं था, क्योंकि गेट में जो हुआ था वो मुझे काफ़ी लायक लग गया। ONGC का CBT देने के 2 हफ्ते के बाद गेट का रिजल्ट डिक्लेयर हुआ और उसमें इस बार मेरी रैंक 211 थी। पता तो पहले से ही था, रैंक प्रेडिक्टर ने सब कुछ बता दिया था। इस रैंक के ड्रॉप को सामने से होता हुआ देख और उसके लिए कुछ ना कर पाने वाली जो सिचुएशन थी उसे मैं टॉलरेट नहीं कर पाया और मैं अंदर से बिल्कुल ही टूट गया। दिमाग में बहुत सारी नेगेटिविटीज आ गई। घर वालों को क्या जवाब दूंगा, लोग क्या बोलेंगे, या पिछला रैंक बस एक तुक्के से आया था, कई सारी अचीवमेंट्स बस एक लग गेम था। मुझे कुछ भी नहीं समझ में आया, बट उस समय मैंने खुद को अकाउंटेबल ठहराने का डिसीजन लिया और मैंने एक वीडियो बनाकर यूट्यूब पे अपलोड किया, जिसमें मैंने अपनी पूरी जर्नी के बारे में बताया। उस वीडियो में मैंने क्लियरली मेंशन किया कि मेरी रैंक ड्रॉप होकर ट्रिपल डिजिट तक भी जाएगी, बट मैं यहाँ पे सरेंडर नहीं करूँगा। आई एम नॉट डन। उसके बाद मैंने 30 डेज चैलेंज को लिया, जिसमें मैंने अपने आप को फिजिकली और मेंटली अपने लिमिट्स के बियॉन्ड पुश करने का डिसीजन माना और मैं डेली अपने हर एक चीज़ को एटलीस्ट बाय 1% इम्प्रूव करने की ठान लिया। वो चैलेंज काफ़ी टफ रहा, काफ़ी कंसिस्टेंट भी रहा मैं उसमें, बट मैंने गिव अप नहीं किया। कभी कम हुआ, कभी ज़्यादा हुआ, बट हर दिन मैंने अपने आप को टेबल के सामने रखा, हर दिन मैंने अपने आप को उन वेट्स के सामने रखा। उसी बीच ONGC के CBT का रिजल्ट डिक्लेयर हुआ था, जिसमें मेरा नाम था। मैं शॉर्ट लिस्ट हो चुका था पर्सनल इंटरव्यू के लिए। बचे हुए 15 से 20 दिनों में मैंने इंटरव्यू की काफ़ी जी जान लगाकर तैयारी की और उसमें सारे टॉपिक्स को तैयार किया, टेक्निकल्स, नॉन टेक्निकल्स, HR और सबसे ज़रूरी मेरे BRC छोड़ने का रीज़न, जिसे मैंने ऑनेस्टली प्रिपेयर किया। 15 दिन के बाद जब ONGC का इंटरव्यू देकर निकला तो काफ़ी रिलैक्स था, बट स्टिल जो गेट में उसका फ्रस्ट्रेशन था और बाकी था अंदर। और फिर मैं वापस आकर बैक टू ट्रैक अपने काम को स्टार्ट किया। तो मेरा 30 डेज का चैलेंज था, उसे वापस रिज्यूम किया। 18 अप्रैल को मेरा इंटरव्यू हुआ था, 30 अप्रैल को मेरा रिजल्ट डिक्लेयर हुआ। उस रिजल्ट में मेरा नाम था और सिर्फ मेरा नाम ही नहीं था, उसमें जितने भी इलेक्ट्रिकल में सेलेक्टेड कैंडिडेट्स थे उसमें मेरा CBT में हाईएस्ट मार्क्स था। मैं उन 5 अनरिजर्व कैंडिडेट्स में से एक था जिसका सिलेक्शन ONGC में हो गया था। आज मैं ONGC के एक ऑफशोर प्रोसेसिंग कॉम्प्लेक्स में काम कर रहा हूँ। मेरी 40 डेज की ऑन ड्यूटी है। ऑन ड्यूटी के टाइम मैं अपने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग को काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लोर कर सकता, वहाँ की मशीन्स, वहाँ के सर्किट ब्रेकर्स, जिससे मुझे काफ़ी फील्ड एक्सपोजर मिल रहा है, काफ़ी कुछ सीखने को मिल रहा है। अच्छे सीनियर्स का कोऑपरेशन है और ऑफ ड्यूटी में
मैं अपने बॉडी बिल्डिंग के पैशन को वापस कंटिन्यू कर रहा हूँ और घूमना भी स्टार्ट किया, ट्रैवलिंग कर रहा, नए नए जगह को एक्सप्लोर कर रहा। चैलेंजेस अभी भी खत्म नहीं हुए, जो मेरा बॉडी बिल्डिंग का गोल था वो अभी भी जिंदा है, बट ये 14 डेज ऑन ऑफ की वजह से काफ़ी हिंड्रेंस हो रहा उसमें और मेरी बॉडी पहले से ज़्यादा डिग्रेड की है। इसके साथ ही साथ मुझे अपने आप को मैराथन के लिए भी प्रिपेयर करना है, जो कि एक छोटे माइलस्टोन से स्टार्ट होगा। इस साल के एंड तक मुझे 10 किलोमीटर का रेस कंप्लीट करना है और साथ ही साथ एक ऐसी फिजिक डेवलप करनी जो कोई इंसान देखे तो माने ही ना कि एक ऑन ऑफ ड्यूटी करने वाले बंदे की फिजिक है। इस वीडियो का मेन मोटिव आपको पॉसिबिलिटीज के बारे में दिखाना था कि कैसे मैं ऐसी जगह पे पहुंचा जहां मैं एक टाइम कभी खुद को इमेजिन भी नहीं कर सकता था कि मैं पहुंच सकता हूं। मैंने उन छोटे छोटे स्टेप्स को डेली लेकर कैसे अप्स एंड डाउन्स को फेस किया और कैसे अपने मेंटेलिटी को, अपने कंसिस्टेंसी को डेवलप किया और आज मैं यहाँ पे खड़ा हूँ कि मैं आपको इन सब बारे में बता सकता हूँ। फील्ड चाहे कोई भी हो, पढ़ाई, स्पोर्ट्स या कोई भी चीज़, कंसिस्टेंसी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंट के लिए कंसिस्टेंटली एफर्ट्स डालने की बात है। प्रेजेंटली अभी तो मैं काफ़ी खुश हूँ, बट मुझे इसके और भी ऊपर जाना है। अभी मैंने यहाँ पे मानी है ये मेरा बेस लाइन है और मुझे इसके ऊपर काफ़ी पुश करना है और मैं चाहता हूँ आप लोग जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं आप भी अपने लिए कुछ एक टारगेट सेट करें और इम्प्रूव करें। ज़रूरी नहीं है वो टारगेट पूरे 1 साल या 2 साल या इवन 10 साल लंबा हो, वो सिर्फ एक छोटे 1 हफ्ते के प्लान से भी स्टार्ट हो सकता है, वो इवन 1 दिन के या 2 दिन के भी प्लान से स्टार्ट हो सकता है। एक लंबे अपने एक बड़े एम को या गोल को छोटे चंक्स में डिवाइड करना और स्टेप बाय स्टेप सबको अचीव करना, यही एंड गेम है। और आप ये बात हमेशा ध्यान रखें, आप जितना सोचते हो आप उससे काफ़ी ज़्यादा केपेबल हो और वर्दी हो। आपको खुद ही एक एग्जाम्पल बनना है दूसरों के लिए। ये वीडियो खत्म करने से पहले मैं